फलाने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया। मैं तो ये मानता हूं कि कितने दिन और इनका झूठ चलेगा। लोग वैसे समझ गए ना, ये तो झूठ ही बोल रहे हैं। बात कोई दौं की बात नहीं करते, ये तो झूठ बोलकर अपना निकलने वाली बात कर रहा। समझ लग गए लोग प्रदेश के। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सब मीडिया बंधुओं का, पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम प्रदेश में खेती किसानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर, बिंदुओं पर, और जो गेहूं की ऐतिहासिक आवाक आई है, फसल की पैदावार हुई है और खरीद प्रबंधों को लेकर के जो हमने व्यवस्था खड़ी की थी, उसको लेकर के मैं आपके बीच में चर्चा करने के लिए आया। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि जो रबी सीजन 2026-27 में प्रदेश की मंडियों की में बम्पर फसल की आवाक आई है, बम्पर आवाक हुई है, हम सब देख रहे हैं। इसने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 4 साल से ज्यादा पैदावार फसल मंडियों में आई है और इसके लिए मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जो भी किसान भाई बहन हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यह मेरे किसान की मेहनत का फल है, जो पसीना बहाता है, जो देश के लोगों का पेट भरने का काम हमारा किसान करता है। अब तक प्रदेश की मंडियों में 21,044 करोड़ रुपए की 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं पहुंची है, वो दर्ज हुई है, जो पिछले 4 साल का एक बड़ा रिकॉर्ड है। साथियों, गत 11 अप्रैल को एक दिन में, मात्र एक दिन में 11 अप्रैल को 7,71,000 मीट्रिक टन गेहूं रिकॉर्ड मंडियों में पहुंची है। 7,11,000 एक दिन में 11 अप्रैल को। साथियों, प्रदेश का किसान आज पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी फसल मंडियों लेकर के आ रहा है। उसको विश्वास है, सरकार के कार्यों के ऊपर विश्वास है। आज उसको कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब तक 5,80,000 किसान अपनी फसल को लेकर के मंडियों में पहुंच चुके। 5,80,000। साथियों, हर किसान की पहचान डिजिटल गेट पास के माध्यम से सुनिश्चित की गई थी। डिजिटल गेट पास के माध्यम से अब तक साथियों 79,79,14,000 मीट्रिक टन गेहूं बायोमेट्रिक सत्यापन उसका हो चुका है, जो लगभग 97% है। 97% किसान का बायोमेट्रिक हुआ है। मुझे खुशी है इस बात की
मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा किसान तकनीकी को तेजी से अपना रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और पारदर्शी व्यवस्था में वो विश्वास जता रहा है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारे किसान की इससे निकल करके आती है। साथियों, जहां तक खरीद की बात है, प्रदेश की मंडियों में 70,23,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। 70,23,000 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है, जिसमें 59,77,000 मीट्रिक टन गेहूं का सत्यापित खरीद हो चुकी है। 59,77,000 उसकी खरीद हो चुकी है। मैं अगर उठान की बात करूं, प्रदेश की मंडियों से 34,56,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हो चुका है। साथियों, 18 अप्रैल से उठान प्रक्रिया में तेजी है, क्योंकि पहले बरसात हो रही थी। आप देख रहे हैं 3-4 दिन लगातार बरसात होती रही। हमने 1 तारीख से परचेज शुरू किया था। 1 तारीख से परचेज शुरू किया तो मौसम खराब हो गया। मौसम खराब हो गया तो कई दिन मेरे किसान को बेमौसमी बरसात के कारण परेशानी भी आई, परंतु हमारे किसान ने उसका भी सामना करते हुए उसको पार किया है। मौसम खराबी के कारण और नमी के कारण थोड़ा उठान में दिक्कत आई है, हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि मौसम का खराबा था। और 18 तारीख से सुचारू रूप से उठान शुरू हो गया और मुझे खुशी है कि जिस दिन 18 तारीख को ये उठान शुरू किया, हर रोज लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन का उठान हो रहा है। हर रोज हरियाणा के अंदर से, मंडियों से अगर आप लोग देखेंगे तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, हर रोज 3.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यह पूरी प्रक्रिया अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी फसल खरीद का भुगतान 48 से 72 घंटे में के भीतर सीधे उनके खाते में पहुंचाया जाए, इस बात को हमने सुनिश्चित किया है। यदि हम पिछले वर्ष से तुलना करें तो यह प्रगति और भी स्पष्ट हो जाती है। और भी आपको इसके अंदर दिखाई देगा कि रबी 70 जो रबी के सीजन के अंदर 2025-26 में साथियों कुल 72,89,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। 72,089 मीट्रिक टन, ये 25-26 की बात कर रहा हूं, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। वहीं इस वर्ष अब तक 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल मंडी में आ चुकी है। यह केवल आंकड़ों की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास, उस मेहनत और उस बदलाव की कहानी है जो हरियाणा के खेतों से मंडियों तक और मंडियों से सीधे किसानों तक, बैंक के खातों तक पहुंचता है। किसानों के बैंक के खाते तक पहुंचता है। ये उसकी विश्वास की ये प्रस्तुति है। साथियों, यह उस संकल्प का प्रमाण है, उस संकल्प का परिणाम है जो हमारी सरकार ने साथियों लिया था कि किसान को
किसान के खेत के एक एक दाने को, मैंने कहा भी था, मैंने प्रेस में कहा था, एक बार नहीं कहा, कई बार कहा, क्योंकि इतना बड़ा झूठ का बोल्डर खड़ा कर दिया, कईयों ने तो जूते भी नहीं पाए, वो भाज रहे मंडी की तरफ। भाई जूते तो पहले हो है, मंडी की तरफ भाज रहे। मैं बार बार ये बात बोल रहा था, मैं कह रहा था देखिए इनके समय के अंदर ये सीजन 2.5 महीने का, 2 महीने से लेकर के 2.5 महीने का सीजन था, परंतु अब ये कम होकर के ये 15 दिन का रह गया, 10 और 15 दिन के बीच में ये सीजन रह गया। क्योंकि जहां 2.5 महीने का सीजन, और अवाक देखिए, मैं तो पिछले साल की बात कर रहा हूं, लगभग 16,000 मीट्रिक टन पिछले साल से ज्यादा अवाक अब तक पहुंच चुकी है, अब तक मंडी में आ चुकी है पिछले साल से। 2014 में कितनी थी? 2014 के अंदर कांग्रेस के नेता जो बिना जुतियों के घूम रहे हैं, बतानी चाहिए कि हमारे समय में ये था, दूसरे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। इसीलिए मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश के किसान पे साथ रूबरू हो रहा हूं। ये तो इस प्रकार का खड़ा कर दिया, जनों आज तक फसलें नहीं खरीदी गई, पता नहीं क्या कर दिया। अरे एक सिस्टम को ठीक किया, मेरे किसान को दिक्कत नहीं है। मैंने बताया है कि हरियाणा के किसान ने उस तकनीक को अपनाया है, अच्छी बात है, नई तकनीक के साथ मेरा किसान जुड़े। 97% बायोमेट्रिक हुआ है, कोई छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। 97% बायोमेट्रिक होना बहुत बड़ी बात है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने जो एक एक दाना गेहूं का हमने एमएसपी पर जो कहा था कि खरीदा जाएगा और उसका पूरा हक साथियों समय पर मिलेगा, ये बात मैंने कही थी कि उसका पूरा हक समय पर मिलेगा। यह परिवर्तन साथियों अचानक नहीं आया है, बीवाईसी आ गया एकदम परिवर्तन। ये पिछले 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार काम कर रही है, ये उसका परिणाम है। कांग्रेस के लोग बोलते रहेंगे मैं आऊंगा पोर्टल बंद करूंगा, कर दिया ना पोर्टल बंद। व्यवस्था नहीं थी इनके समय में, इनके समय में तो किसान को क्या क्या दिक्कतें आती थी वो भूल गए ये लोग। किसान नहीं भूला, किसान को ध्यान में है कि इनके समय में कैसे फसल हम बेच करके आते थे, क्या स्थिति होती थी। ये परिवर्तन डबल इंजन सरकार ने 2014 से पहले की स्थिति को भी हम सब जानते हैं, जो हमारी सरकार में ये परिवर्तन आया है। साथियों, न डिजिटल व्यवस्था थी 2014 से पहले, 2014 से पहले तो कुछ भी नहीं था, न डिजिटल व्यवस्था थी, न पारदर्शिता थी, पारदर्शिता भी नहीं थी। किसान घूमता रहा था, न समय पर भुगतान होता था, भुगतान भी नहीं होता था समय पर, 2-2 महीने तक किसान घूमता रहता था। ये नहीं बताया इन्होंने, मंडी में चले तो गए, पर ये नहीं बताया कि हमारी सरकार के अंदर 2-2 महीने भुगतान भी नहीं होता था किसान का। मैंने कहा है ना कि हमने 48 से 72 घंटे उसका सुनिश्चित किया है, उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम किया है। और साथियों, किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए इनके समय में लंबी लंबी लाइनें लगती थी, कतार लगती थी, 8-8 घंटे तो ट्रैली में उतरती थी, जबकि 2.5 महीने का सीजन था, 2.5 और अवाक भी कम थी, फसल भी कम थी। आज जो मैंने बात किया है यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल से, मेरे ध्यान में है, ये कभी हुआ होगा, इतनी अवाक आई होगी, तो ये ऐतिहासिक पिछले 4 साल का रिकॉर्ड अब की बार तोड़ा है। लंबी लंबी किसान को कतारों में खड़ा होकर के 1-1 दिन तक ट्राली उसकी नहीं उतरती थी, इंतजार करता रहता था।
कागजी टोकन बना देते थे, कागजी, आज से लिख करके उसने फिर पता नहीं क्या लिख देते उसके ऊपर, कागजी टोकन होते थे। और भुगतान के लिए महीनों महीनों लंबा इंतजार करना पड़ता था किसान को भी मेरा भुगतान हो जाएगा। परंतु साथियों, मैं बताना चाहूंगा 2014 से अब तक फसल खरीद की प्रक्रिया में हमने बहुत बड़ा सुधार किया है, बड़ा सुधार किया है। इससे पहले केवल गेहूं और धान की ही खरीद एमएसपी पर की जाती थी, परंतु आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां मेरे किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा प्रदेश कर रहा है। फसल खरीद की साथियों पूरी व्यवस्था को किसान केंद्रित बनाया गया है। इसके लिए कई सुधार किए गए हैं और साथियों जिससे यह प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल और जवाबदेह ये बनी है। साथियों, सुधार की दिशा में हमने जो पहला कदम उठाया था वो पहला कदम 2019 से हमने शुरू किया था। 2019 में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल वो हमने बनाया था। कांग्रेस के लोग, बड़े नेता राहुल गांधी भी इनका उंगली ले देते, कहा ये बोल लो कहा पोर्टल बंद करेंगे, तो राहुल का भी पोर्टल बंद कर क्या अरे विजा बंगाल के अंदर फेरो जगह पर घूमते रहेंगे, जे माथ पायों तले ते जे पट्टी पड़िया, यही हाल है। पंजाब वाला की भी पट्टी पड़ी जाए साथियों, किसान को व्यवस्थाएं ठीक मिलनी चाहिए, पारदर्शी मिलनी चाहिए। ये हमारी सरकार का ध्येय है कि किसान को कोई दिक्कत मंडी में ना आए, उसके अंदर सुधार हो। निरंतर हम सुधार की तरफ चल रहे हैं। साथियों, इस वर्ष 10,07,657 किसान पंजीकृत हुए हैं मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर। साथियों, हमने दूसरा कदम ई खरीद पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल गेट पास और एग्जिट गेट पास की व्यवस्था को लागू किया। और साथियों, इस सीजन में मैं ये बताना चाहूंगा कि अब तक 13,47,000 डिजिटल गेट पास जारी हुए हैं। 13,47,000 डिजिटल गेट पास हमने जारी किए हैं। साथियों, तीसरा सुधार हमने बायोमेट्रिक का, उससे सत्यापन करना, वो सुधार किया है। पिछले दिनों आपने देखा है धान की फसल के अंदर फर्जी गेट पास कट गए, कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत बड़ा वो गोलमाल दिखाई दिया। तो हमने इस व्यवस्था को भी सुधारने का काम किया है, बायोमेट्रिक सत्यापन, ताकि मेरा किसान सम्मानित किसान जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, देश का पेट भरता है, हम चाहते हैं कि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या न खड़ी हो। साथियों, इसमें गेहूं बेचने से पहले हम सब जानते हैं कि किसान जो हमने बायोमेट्रिक सत्यापन किया था, मैंने बताया भी था यहाँ पर कि उसको बेचने से पहले वो अपने 3 व्यक्तियों को ऑथराइज कर सकता है। किसी भी 3 व्यक्तियों को जो ऑथराइज करेगा, किसी एक का
फिंगरप्रिंट के माध्यम से सत्यापित अनिवार्य था। साथ ही हमने वाहन नंबर भी दर्ज होता है, उसकी भी व्यवस्था की थी कि ट्रैक्टर का वाहन नंबर हो। मेरे को समझ में नहीं लगी, ये बुग्गी जो टलेगा चले गए। कोई बात नहीं भाई, ये हमारा साधन है, बुग्गी पर भी लेकर आएंगे, क्यों नहीं खरीद देंगे। हरियाणा सरकार, हुड्डा साहब कह रहे थे कोई मुंडे बदल लेवा, मैं कहा मुंडे पर भी खरीद लेंगे, कोई भी लेगा खरीद के, परंतु एक एक दाना खरीद देंगे, ये हमने कहा है। किसान की ट्रैक्टर की फोटो ही लेनी थी, हम उसको अपलोड करना था, कुछ नहीं करना, और समय नहीं लगा, वहां कोई दिक्कत नहीं आई किसी। इनके समय में तो मैंने कहा है कि एक एक दिन 2-2 दिन लाइन में खड़े रहते थे, किसान ट्रैली लेकर के खड़ा रहते थे, तो 5 मिनट भी नहीं, आवाज ज्यादा, समय कम। के अंदर करना चाहूंगा कि सभी ने मजबूती से उस सिस्टम को संभाला है। सिस्टम को संभालने का काम सभी हमारे अधिकारीगण और कर्मचारियों ने जो नीचे तक लग करके वो किया है। किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं आने दी है, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथियों, चौथा सुधार हमने जियो फेंसिंग का किया है। एक बड़ा सुधार ये भी किया था, क्योंकि पहले ये नहीं पता लगता था, कहते थे भी यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, धान निकल जाता, वहाँ कुछ और आ जाता था। परंतु अब हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 416 मंडियों व 128 खरीद केंद्रों की जियो फेंसिंग की गई। 416 हमारी मंडियां हैं और 128 हमारी सब यार्ड और केंद्र हैं, सब केंद्र हैं, उनकी जियो फेंसिंग की गई। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि जिसकी हमने जियो फेंसिंग की थी कि मंडी से बाहर किसी भी अज्ञात स्थान पर कोई भी फर्जी सादियों खरीद संभव नहीं हुई, कोई खरीद संभव नहीं। जहां हमने चिन्हित किया वहीं खरीद हुई। और साथियों, पांचवा सुधार हमने किया सीसीटीवी निगरानी। मंडियों में 332 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए और वहां कैमरों की निगरानी में जो किसान की उपज है, पैदावार है, उसको तोलने का काम भी उसके निगरानी के अंदर हो रहा है। साथियों, सबसे बड़ा सुधार हमने फसल की खरीद के 48 से 72 घंटे के भीतर पैसा किसान के खाते में पहुंचता है उसका किया है। 48 से 72 घंटे के बीच में उसके खाते में पहुंच रहा है, ये हमने बड़ा सुधार किया है। और साथियों, हरियाणा की खरीद व्यवस्था में हुए इस बदलाव से किसान को अपनी मंडी में अपनी फसल की बिक्री में किसी प्रकार की कोई परेशानी उसको नहीं आई है। किसी किसान को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं भी वाच कर रहा था, हमारे अधिकारीगण भी वाच कर रहे थे, और नीचे हमारे जो अधिकारी कर्मचारी थे वो भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थे कि कहीं किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत ना आए। साथियों, हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मंडियों में चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे अटल किसान मजदूर कैंटीन के अंदर भोजन की बात हो, साथियों, हमने सब सुविधाएं सस्ती दरों पर किसानों को उपलब्ध कराने का काम ये किया है। साथियों, हमने मंडियों को 24 घंटे खुला रखा है। हमने पीछे कहा 24 घंटे हमने खुला रखा है, ताकि दूर दराज से आने वाले किसानों को रात में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसकी व्यवस्था भी हमने की है कि मंडियों को 24 घंटे
खुला रखा गया है। साथियों, इसके साथ साथ जहां किसान का सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार जहां किसान के सम्मान की बात करती है कि उसको कोई दिक्कत समस्या ना आए, वहीं आड़ती भाइयों का भी पूरा सम्मान किया गया है। उनकी सेवाओं को, जो हमारे आड़ती भाइयों ने सेवाएं दी हैं, उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जो कमीशन केंद्र सरकार 33 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल देता था, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। उसको भी बढ़ा करके 55 रुपये प्रति क्विंटल वो किया गया है। साथियों, हमारी नीति स्पष्ट है कि व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन हर हितधारक का सम्मान भी हो, उसको भी कोई दिक्कत ना हो, उसको भी हम ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, कि इस वर्ष बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को प्रभावित भी किया है, लेकिन हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुणवत्ता मानकों में राहत दी है। जैसा मैंने कहा है, क्योंकि दाना काला पड़ गया था, दाना सिकुड़ गया था और उसमें नमी की मात्रा थी ज़्यादा और चमक उसकी कम पड़ गई थी। पहले क्योंकि चमक में कमी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी, क्योंकि जो चमक थी उसकी खरीद नहीं हो रही थी, परंतु हमने हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी से आग्रह किया और उन्होंने हमारे आग्रह को तुरंत माना। और मुझे खुशी है कि अब 70% तक उसको स्वीकार किया गया है। 70% तक टूटे हुए और सिकुड़े हुए दाने की सीमा 6% से बढ़ाकर 15% वो की गई है। मैं धन्यवाद करता हूं। यह निर्णय खरीद शुरू होने की तारीख से लागू किया गया, 1 अप्रैल से लागू किया गया, उसी तारीख से लागू किया गया ताकि किसी भी किसान को नुकसान न हो। और साथियों, जो गेहूं पहले मंडियों से वापिस कर दिया जाता था, ये कांग्रेस के समय में होता था, वापिस भेज देते थे, कितनी दिक्कत होती थी। किसान पहले तो खेत से लेकर के मंडी में आता था, फिर कह देते का मंडी से लेकर घर आ जा, ये वो घर आ जाता। और तो ध्यान नहीं रहा कि भी हम ये भी कराते, घूम रहे मंडिया में, ये हालत थी। किस प्रकार से लोगों को झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। आज वहीं पूरा का पूरा एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि किसान का प्रताड़ित करे, किसान का अपमान करे। ये तो किसान का सम्मान करने वाली सरकार है। आज हरियाणा का किसान मजबूत भरोसे के साथ साथियों मंडी में ऊंचा सिर करके आता है, ऊंचा सिर करके। और ये ऊंचा सिर करने का अधिकार अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आपके यहीं पड़ोस में है, पंजाब में दबका वागा किसान भी बेच कर निकल दो, जितने में भी बिका। ये हालात है, परंतु हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ तो बड़े सम्मान के साथ आता है, सम्मान के साथ जाता है। 48 से 72 घंटे में उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है, जहाँ ही पैसा वो मंडी का जे फार्म रखता है। साथियों, आज हमारे किसान की पहचान सुरक्षित होगी, तोल पारदर्शी होगा और साथियों भुगतान समय पर होगा। और किसी भी संकट में सरकार किसान के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। आज ये हमारी व्यवस्था का आधार बन चुका है। हमारी जो व्यवस्था खड़ी की, ये उसका आधार बना है। लेकिन 2014 से पहले सिर्फ अव्यवस्था का ही बोलबाला था, अव्यवस्था का, कि भाई दान नहीं बिक रहा। ये भी कहते थे किसान कहा इसमत
1 क्विंटल में 7-8 किलो कटागा, शायद आपने लिखा होगा, कई बार लिखा था भी 8 किलो काट लिया है, कटता था ना, 8-8 किलो काट लेते, किसान बोलता नहीं था, ज्यादा भी काट लेते, 14 किलो भी काट लेते शायद कह रहे हैं, पर बताता नहीं था किसान। किसान को ये होता था भी बेच का अपनी निकल जो कुछ मिल रहा ठीक है, इसकी मेहनत का फल नहीं मिलता था। आज इसकी मेहनत का, उसके पसीने का सम्मान किया जा रहा है। साथियों, मैं आप सबके माध्यम से ये स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने वायदे ही नहीं किए बल्कि व्यवस्था को भी बदल करके दिखाया है। साथियों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है, हमारी सरकार की नीतियों के केंद्र में है। आज किसानों को 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। लगभग 12 लाख किसानों के खाते में उसकी फसल का साथियों 1,64,000 करोड़ रुपया डाला जा चुका है। साथियों, हमने किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए फसल खराबे का पिछले 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से लगभग 16,160 करोड़ रुपया उनके खाते में उसकी फसल के खराबे का पहुंचाने का काम किया है। साथियों, अगर हम बात करें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला करके हरियाणा प्रदेश के 20,18,000 किसानों को 22 किस्तों के माध्यम से 7,562 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में ये कहा था कि मेरे किसान के ऊपर जो अभियान लग रहा है, अंग्रेजों के जमाने का अभियान लग रहा है, उसको हम आकर के समाप्त करेंगे। मेरे किसान के ऊपर 133 करोड़ रुपया बकाया था, उसको भी हम माफ करेंगे। और साथियों, हमने आकर के उस अभियान को जो अंग्रेजों के जमाने का मेरे किसानों के ऊपर लगा हुआ था, उसको जड़ से समाप्त किया। 133 करोड़ रुपया भी हमने माफ करने का काम किया है। साथियों, हमने पूरे प्रदेश में जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, चल रहा है, जिससे कि खरीद बेच के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे। जो भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी चोट हमारी सरकार ने की है, आज उसका रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से आज डिजिटल हो रहा है। ये सब कार्य, ये किसान कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। साथियों, इस बात को हमें समझना चाहिए। मैं आज इस अवसर के ऊपर यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार लगातार किसानों, आड़तियों, श्रमिकों और संबंधित पक्षों के साथ संवाद बना करके रखेगी। और साथियों, इसके साथ ही हर सीजन में खरीद व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हर किसान को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य समय पर और सम्मान के साथ मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार मंडियों के अंदर हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण निरंतर किसान के संपर्क में, जब तक उनकी आवाज, उनकी फसल मंडी में रही है, हमारा कोई न कोई पदाधिकारी, कोई न कोई हमारा विधायक, कोई न कोई हमारा मंत्री और हमारा कोई न कोई अधिकारी मंडियों में उनके बीच में उपस्थित रहा है, ताकि मेरे किसान को किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या न रहे। परंतु मैं आज इसलिए उपस्थित आपके बीच में हुआ था क्योंकि विपक्ष ने जिस प्रकार की दुर्भावना से झूठ बोला है, झूठ फैलाया है और गुमराह किया है। कई तो ट्वीट मास्टर बने, ट्वीट ही करते रहा, ट्वीट करते हैं, कहा ये हो गया जी, भैया बरसात आएगी फिर देखिए व्यवस्था तो होती है। जब ज्यादा, मैंने एक
11 तारीख को बताया ना कि लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन एक दिन के अंदर। इतनी बड़ी राख आना ये कोई छोटा विषय नहीं है, उसको कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी बात है। ये व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं, हर व्यवस्था के ऊपर हमारा ध्यान था और हमने किसान को कोई परेशानी नहीं आने दी। इतनी बड़ी पैदावार के अंदर मैं बधाई देना चाहता हूं कि मेरे किसान ने ये बड़ी पैदावार की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके बीच से, अगले सप्ताह से किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से QR कोड आधारित जे फार्म भेजे जाएंगे। किसानों को वो जे फार्म भेजे जाएंगे, उनको व्हाट्सएप के ऊपर चले जाएंगे, ताकि बैंक में ऋण लेने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। क्योंकि जे फार्म में QR कोड लगा हुआ, उसको स्कैन करेंगे, उसका सारा ब्यौरा उसके अंदर आ जाएगा, तो किसानों को उससे दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगले सीजन से किसान ऐप लॉन्च किया जाएगा। अगले सीजन से किसान ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसमें किसानों को जे फार्म, भुगतान की स्थिति, भूमि बुआई एवं उपज सत्यापन की स्थिति, गेट पास शेड्यूलिंग और अगली सरसों फसल से प्रारंभ भूमि सत्यापन की स्थिति तथा सभी सूचनाएं किसान ई खरीद ऐप में उपलब्ध होंगी। सारा उसी ऐप के ऊपर किसान को उपलब्ध होगा, उसको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी, जिससे कि उन्हें मंडी में रातें बिताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी क्रम में अगले सीजन से धान मिलर के भुगतान को भी ई खरीद प्रणाली से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें बिल जमा कराने और भुगतान के लिए डीएम या डीएफएससी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। इसकी व्यवस्था की इस अगले सीजन से वो की जाएगी। थैंक यू। कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय हुई तो पिछले 4 साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा है। प्रदेश के सभी किसानों को बधाई देते हुए सीएम नजर आए हैं। देश के लोगों का पेट हमारा किसान भरता है। 21,044 करोड़ रुपए की 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं को लेकर भी सीएम बात करते हुए नजर आए हैं। किसान को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने दी जाएगी। देश के लोगों का पेट हमारा किसान भरता है, सीएम ये कहते हुए नजर आए। तो कितनी गेहूं पहुंची है अब तक, ये सीएम नायब सिंह सैनी जानकारी देते हुए नजर आए हैं। तो किसान को कोई दिक्कत नहीं, सरकार पर भरोसा है, ये सीएम कहते हुए नजर आए। तो 5 लाख से ज्यादा किसान गेहूं लेकर मंडियों में पहुंचे। हमारा किसान तकनीक को तेजी से अपना रहा है। पारदर्शी व्यवस्था में किसान जता रहे विश्वास। तो देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए हैं और इस बीच उन्होंने कई तरह की जानकारियां दी हैं, क्योंकि देखिए 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई और इस बीच अब तक मंडियों में कितना गेहूं पहुंचा है, कितनी खरीद हुई है, उन सभी चीजों को लेकर तमाम जानकारी देते हुए नजर आए। और सीएम की तरफ से यह भी कहा गया कि किसानों को कोई परेशानी नहीं है, उनको सरकार पर भरोसा है। कांग्रेस ने झूठ का बवंडर पैदा कर दिया और अब सीजन 15 दिन का रह गया है, सीएम कहते हुए नजर आए। तो देखिए, कांग्रेस के लोग मंडियों में बिना जूते पहने घूम रहे हैं। हमने किसानों को नई तकनीक से जोड़ा है, सीएम नायब सैनी ये कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजर आए। 97% बायोमेट्रिक हुआ है। कांग्रेस के समय में किसान परेशान था,
ये परिवर्तन डबल इंजन की सरकार ने किया है। कांग्रेस के समय में किसान 8-8 घंटे लाइन में खड़ा रहता था। आज हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। 2019 में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल हमने बनाया, सीएम ये भी कहते नजर आए। ई खरीद पोर्टल और मोबाइल ऐप की व्यवस्था की। 13,47,000 डिजिटल गेट पास जारी किए। तीसरा सुधार बायोमेट्रिक का हमने किया है। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बायोमेट्रिक लेकर आए सीएम। हाँ, विपक्ष का काम है, परंतु ये नहीं है कहीं ने दुकान खोल कर बैठ गए और कहीं तो मंडी में वहीं पड़े रहे। भाई कम से कम अपने समय का भी देखना चाहिए। किस प्रकार की बातें, किस प्रकार का भ्रम, किस प्रकार का झूठ फैलाने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया। अब तक प्रदेश की मंडियों में 21,044 करोड़ रुपए की 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं पहुंची है। वो दर्ज हुई है, जो पिछले 4 साल का एक बड़ा रिकॉर्ड है। साथियों, गत 11 अप्रैल को एक दिन में, मात्र एक दिन में 11 अप्रैल को 7,71,000 मीट्रिक टन गेहूं रिकॉर्ड मंडियों में पहुंची है। 7,11,000 एक दिन में 11 अप्रैल को। साथियों, प्रदेश का किसान आज पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी फसल मंडियों में लेकर के आ रहा है। उसको विश्वास है, सरकार के कार्यों के ऊपर विश्वास है। आज उसको कोई दिक्कत समस्या नहीं है। पसीना बहाता है, जो देश के लोगों का पेट भरने का काम हमारा किसान करता है। अब तक प्रदेश की मंडियों में 21,044 करोड़ रुपए की 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं पहुंची है। वो दर्ज हुई है, जो पिछले 4 साल का एक बड़ा रिकॉर्ड है। साथियों, गत 11 अप्रैल को एक दिन में, मात्र एक दिन में 11 अप्रैल को 7,71,000 मीट्रिक टन गेहूं रिकॉर्ड मंडियों में पहुंची है। 7,11,000 एक दिन में 11 अप्रैल को। साथियों, प्रदेश का किसान आज पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी फसल मंडियों में लेकर के आ रहा है। उसको विश्वास है, सरकार के कार्यों के ऊपर विश्वास है। तो पंजाब में हद से ज्यादा नशा बढ़ रहा है, सीएम नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए हैं। चंडीगढ़ से सीएम नायब सिंह सैनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बातों का जिक्र किया। पंजाब में हद से ज्यादा नशा बढ़ गया है। पंजाब के अंदर नशे का बहुत खतरनाक मामला है। पंजाब में रोजगार नहीं, नशे में जकड़ा हुआ युवा है। बात करने से काम नहीं होता। पंजाब में बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा गए। तो पंजाब में हद से ज्यादा नशा बढ़ गया है, सीएम नायब सिंह सैनी कहते नजर आए। पंजाब के अंदर नशे का बहुत खतरनाक मामला है और पंजाब में रोजगार नहीं है, नशे में युवा जकड़ा हुआ है।
बात करने से काम नहीं होता है, सीएम कहते हुए ये नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। पंजाब में बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा गए। तो पंजाब में हद से ज्यादा नशा बढ़ रहा है, युवा नशे में जकड़ा हुआ है। पंजाब के अंदर नशे का बहुत खतरनाक मामला है, ये सीएम कहते नजर आए। परंतु इन्हों अच्छी नींद है दिया, लोग निंदा करा, इन्हों अच्छी नींद आवा। भगवंत मान ने ट्वीट किया है, अदरक, लहसुन, जीरा, ये धनिया सब्जी को स्वाद बना सकते लेकिन सब्जी नहीं बन सकते। क्यों नहीं सकते? 7 मसाले गिनवाए उन्होंने, 7 मसाले। नहीं, देखिए मुझे नहीं पता है उसने कैसे कह दिया, जो ट्वीट कर दिया भी इनसे मसाले तो बन सकते हैं, सब्जी नहीं बनती है, यही बात कही है। स्वाद क्यों नहीं बनता? अदरक की भी सब्जी बनती है। किसने कहा अदरक की सब्जी नहीं बनती? अदरक की सब्जी बनती है, लहसुन की भी सब्जी बनती है, लहसुन की भी सब्जी बनती है। ये तो कहीं और घूम रहे हैं बेचारे, इनको यही नहीं पता। ये किसान विरोधी हैं, ये किसान विरोधी हैं। अगर मेरा किसान अदरक पैदा कर रहा है, उसको कहेगा सब्जी में नहीं काम आंदा, बताओ भाई, फिर वो पैदा कहने करेगा? ये किसान विरोधी बात करी है इसने। लहसुन की सब्जी नहीं बनती क्या? लहसुन की सब्जी बनती है, अदरक की सब्जी बनती है। और धनिया को तो जब सब्जी के ऊपर काट कर गिरा तो उसकी महक ही कुछ और हो जाती है। इसको क्या पता है इस बात के बारे में? कांग्रेस की सद्भावना यात्रा चल रही है, राहुल गांधी बता रहे हैं उसमें पहुंचे हैं। सद्भावना यात्रा चल रही है, विजेंद्र सिंह निकाल रहे हैं, हालांकि इसमें काफी गहमागहमी है कांग्रेस के अंदर, लेकिन राहुल गांधी बता रहे हैं। राहुल गांधी तो पहला भी आया था, जहां से बात जोड़ो में पहला बात जोड़ो में आया है। आपसे बहुत गंभीर मुद्दे पे बात बताओ ना जी। मैं तृप्तिनाथ हूँ, मैं दिल्ली से पत्रकार हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, हरियाणा हाँ, जी जी बहन जी। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने डबल इंजन सरकार की और आपने अपनी सरकार की कृषि में जो आपने उपलब्धियां बताई वो बहुत वेरी वेलकम, बहुत अच्छे कदम आप उठा रहे हैं। पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, पंचकुला में बहुत घरों में चोरियां हो रही हैं और वहाँ की पुलिस का ये कहना है कि छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल के बच्चे, आपने नशा मुक्ति की बात की, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 8-10 साल के बच्चे वहाँ नशे में आ गए, मतलब ड्रग्स ले रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, घरों में घुस के चोरियाँ हो रही हैं और चेन स्नैचिंग के मामले बहुत सामने आए हैं। तो जैसे आपने बहन जी मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं कृषि हित में, वैसे ही मुझे लगता है थोड़ा अर्बन एरियाज में आपने और भी बहुत अच्छे काम किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे ही मेरे ख्याल से आपको कुछ ध्यान आपकी पुलिस को किसी तरह से शिफ्ट करना चाहिए, या वहाँ ड्रग रेट को स्टडी करना चाहिए, स्कूल ड्रॉप आउट रेट को स्टडी करने की जरूरत है। आप सवाल पूछिए, सवाल से बेहतर आप सवाल पूछिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहन जी, हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम बड़ा स्टिक हमारा काम कर रही है हमारी पुलिस, और उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कहीं अगर कोई भी नशे के कारोबार में बेचता हुआ शामिल होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। और मैं आपको पूरी डिटेल भी इसके ऊपर बता सकता हूं कि कितनी कार्रवाई हमने की है, कितने डिमोलिश किए हैं, कितनों को हमने जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें भेज करके उनको नशे से मुक्त कराने का काम भी हमने किया है। लगातार हम इसकी जागरूकता के लिए भी कैंपेन लगातार चल रही है। अभी पिछले दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर भी मैंने सुबह सुबह मैराथन वो की थी, और मैराथन का उद्देश्य यही होता है कि युवाओं को नशे से दूर करना, उनका शरीर फिट हो और वो एक्टिव रहें, ये मैराथन का उद्देश्य होता है। जब वो फिट रहेगा तो इंडिया हिट रहेगा। बंगाल में पहले फेज की वोटिंग हुई, 92% तक गई, कैसे देखते हैं आप बंगाल में? एक तरफा सरकार बीजेपी की है मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि लोग देख रहे हैं आज कि मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को बदला है, जिस प्रकार से गरीब के हालात बदले हैं, कांग्रेस 55 सालों में नहीं कुछ कर पाई। कांग्रेस ने तो 55 सालों में गरीबी को बढ़ाया है, मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर किया है। ये बड़ा बदलाव लोग देख रहे हैं।
लोगों के दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका लाभ उन तक पहुंचता है और उनको लाभ मिलता है। ये नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं और यही कारण है कि आज देश मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। किस तरह से हिंसा हुई वहाँ, कैंडिडेट तक को भगाया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को मारा गया, भगाया गया, हिंसा हो कैसे रहेगी 3 मई की बात कहा ना, सबकी फाइल बड़ी पड़ी है, पंजाब में भी बढ़ रही कईयों की फाइल। ममता जी का बयान आया है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो क्या ये उसका हाल की हताशा का बयान है? ये जब इंडी गठबंधन है ना, इंडी गठबंधन है आपके सामने है। जब तो जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक है और जब हार गए फिर ईवीएम खराब है। ये आपके सामने है। इंडी गठबंधन आ तो यही है। और अभी तो देखिए तो राहुल गांधी भी, और न तो एक दिन वीडियो वायरल हो रही थी, आपने देखी सुनी है उसकी, हैं जो राहुल गांधी ने शब्द कहे हैं, कहा जी ममता ने पोलराइजेशन कर दिया, कहा 2 धड़े में, पर करना नहीं चाहिए था। हार स्वीकार हो रही है। साहब, एक विषय पिछले दिनों से 7-8-10 दिन से हरियाणा की राजनीति में भी और लैंड रोड के बारे में भी चर्चा हुई है। हिसार में जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उनकी घटनाक्रम को धन्यवाद, थैंक यू, आप सबका बहुत बढ़िया।